अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। होप यू आर डूइंग वेल फ्रेंड्स। जी, तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुहानी सुहानी धूप से, जो कि चमक रही थी और दिल को मजबूर कर रही थी कि कहीं निकला जाए। तो जनाब, मौसम का ये हाल देखकर, इतनी हसीन धूप देखकर मेरा दिल किया कि बहुत दूर कहीं चला जाए, ब्रेडफर्ड से निकल के बाहर। क्योंकि ब्रेडफर्ड तो काफ़ी देख लिया है, अस्सलाम वालेकुम ऑलमोस्ट 2 व्यूअर्स। साल रह चुकी हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब मैंने खैरियत से सोचा कि होंगे। आज कहीं और निकलते हैं। आज ऐसा तो वेदर देख के मुझे एक दिल ख्याल आया में कि क्यों ख़्याल आ ना रहा था कि क्यों ना कुछ लंबी लीड्स ड्राइव के लिए चला जाए। चला तो जाए। ड्राइव तो अब गाड़ी हो क्योंकि है लीड्स नहीं, में एक तो एग्ज़िबिशन हो रही थी, वो तो मैंने वहाँ ये चल के मैं सोचा कि बताऊँगी कि कौन सी इसी तरीके एग्ज़िबिशन से थी। बस तो लेके यहाँ और मैं वेट कर रही थी कहीं अपनी बस का, दूर किसी जगह जो कि चले आगे जाते हैं नहीं जहाँ दे पे रही थी आराम मुझे। से मैं धूप भी सेक सकूँ और यहाँ मेरे साथ मतलब कुछ और सेक ख़वातीन क्या भी खड़ी हुई थी, एब्जॉर्ब तो करूँ, हम लोग बस क्योंकि वेट यहाँ पे करते रहे। धूप मिलती ही नहीं है। मैं चहलकदमी भी मैं करती तो जा रही कराची थी से और आती हूँ अपनी तो धूप को भी इंजॉय करती जा डेफ़िनेटली रही मुझे थी। यहाँ पे धूप नहीं मिलती, तो कुछ मूड अजीब सा हो जाता है। तो अब मैंने सोचा कि मैं ये बस सामने आ रही है, तो डे राइडर लेके, जो कि 450 पाउंड्स है, लाइक 4 पाउंड 50 पेंस, तो वो लेके मैं निकल बस तो जाऊँगी ऐसे लग रहा था अपनी जैसे, मतलब वो कहते आगे हैं ना किसी कि मंजिल की तरफ। लीड्स रेंग चली रेंग के जाऊँ या फिर चलना, तो उससे भी वो आगे बिल्कुल ही रेंग रेंग के कहीं। चल तो रही थी। देखती हूँ कि कहाँ कहाँ तक मेरा पास चल सकता है। लेट्स होप एंड लेट्स बिगिन द जर्नी। यहाँ पे बस में मैं बैठ चुकी थी, अपनी पहली बस, ये मेरी पहली पहली बस थी जो कि मुझे इंटरचेंज तक ले जाएगी, और इंटरचेंज से फिर मैं आगे का सफ़र शुरू करूँगी। जी जनाब, ये अपनी फ़ेमस ब्रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी, वहाँ से गुज़रते गुज़रते हम लोग बस पहुँचने वाले थे इंटरचेंज। हाँ जी, जी, तो ये बस तो स्टेशन पे यहाँ हम से लोग मेरा पहुँच चुके हैं दूसरा सफ़र स्टार्ट और हो रहा है, जो कि ब्रेडफोर्ड इंटरचेंज से बस मुझे आगे चलेगा सोच रही हूँ कि लीड्स तक। मैं यहाँ से बटर शॉ ले लूँ, हाँ, और या लीड्स ले लूँ। तो दिल कर रहा है कि लीड्स। यहाँ चलो पे एक बहुत देखते ही हैं, लीड्स ही चलते हैं। अच्छे ड्राइवर मुझे मिल गए थे। उनसे मैंने पूछा कि लीड्स की बस जो कि मुझे फ़ौरन पहुँचाए, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुका है। तो उन्होंने मुझे काफ़ी गाइड किया, थैंक यू सो मच। अभी लग रहा है कि इस वक़्त जो है ना, इंटरचेंज काफ़ी खाली-खाली लग रहा है, वरना तो इतना रश होता है, ये स्पेशली शाम के ब्रेडफोर्ड वक़्त। का सब लोग वापस अपने घरों को जा रहे होते हैं, इंटरचेंज और है। यही एरिया है जहाँ से सबकी बसेज़ आपको होपफुली सबको ही मिल पता जाती होगा, हैं ईज़िली। क्योंकि तो ब्रेडफोर्ड कहीं से भी काफ़ी किसी लोग भी एरिया करते में हैं जाना हो तो वो इंटरचेंज से ही जाया व्लॉगिंग। जाता है। तो मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों को ये वाला पता जो होगा। कहते हैं ना कि मेन बस टर्मिनल, तो ये मेन बस टर्मिनल था। ये जी, मैंने दूसरी बस बस भी कैच कर ली, और आगे हम लोग रवाना हो रहे हैं अपने लीड्स के टूर पे। रास्ता बहुत ही सीनिक था, और मैं चाहती थी कि आपको हर एक चीज़ दिखाती जाऊँ। ये जी, चरसी कढ़ाई, जो कि हमें कराची में भी नसीब होती है अक्सर। और ये खैबर्स अकबर्स कैफ़े। अकबर्स के बारे में फ़ेमस है। अकबर तो मैंने बर्मिंघम में गई हूँ अकबर्स, और यहाँ पे भी गई हूँ। तो अकबर इज़ फ़ेमस फॉर इट्स करीज़। तो इसकी करीज़ जो हैं वो बहुत ही फ़ेमस हैं। और ब्रेडफोर्ड के लिए हमेशा मैं कहती हूँ कि इट्स मिनी, क्या कहते हैं, मिनी, नो, इनफैक्ट डेवलप्ड कोमरी। और या तो आप उसको कंपेयर कर सकते हैं इस्लामाबाद से भी, बिकॉज़ वो ही वैसा ही हिली सा एरिया है, एंड इट लुक्स रियली गुड एंड क्लीन। मुझे बहुत पसंद है ब्रेडफोर्ड। लगता है कि लेट, क्या कहते हैं, ऑटम आया है, तो ऑटम की तरह का ऑल द ब्राउन लीव्स एंड येलो लीव्स, तो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग देती है वो। जी, यहाँ पे मैं लीड्स में उतर चुकी थी। मुझे जाना था द हेनरी मोर इंस्टीट्यूट, जिसके बाहर ही ऑफ कैंपस एक जगह है जिसको कहते हैं कि द वेट ऑफ वर्ड्स।
उसकी एग्ज़िबिशन हो रही थी और 26 नवंबर को क्लोजिंग थी, उसके बाद वो बंद हो जानी थी। तो मुझे वो जगह जो कहते हैं ना स्पेसिफ़िकली उसी चीज़ के लिए आना, तो मैं उसी के लिए आई थी। बस उसके साथ-साथ घूमना-फिरना भी था थोड़ा बहुत, लेकिन मेन जो मेरा मकसद था कि मैंने द वेट ऑफ वर्ड्स उस जगह की एग्ज़िबिशन देखनी थी एंड इट वाज़ लिटरली फ़ैसिनेटिंग। ये जना मैं घूमते-घामते अपने आर्ट गैलरी की तरफ और उस एग्ज़िबिशन सेंटर की तरफ जा रही थी। ये है जी द वेट ऑफ वर्ड्स और इसकी लास्ट वो थी 26 नवंबर। तो मैंने कहा कि उससे पहले-पहले मैं क्यों ना और उसके बाद मुझे जाना भी था लंदन, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपना देख लिया जाए कि ये क्या चीज़ है। क्योंकि पहले भी मेरा इरादा था इस जगह जाने का, लेकिन नहीं जा पाई थी। ये दरख़्त देख के तो मेरा दिल किया कि मैं फ़ौरन इसकी तरफ चली जाऊँ। इतना कोई ऑटम की वो जो फ़ील होती है ना ऑटम की जो टिपिकल एक आपको नज़र आ रहे होते हैं ऑरेंज, येलो एंड ब्राउन पत्ते, इसके बिल्कुल ऑरेंज पत्ते थे, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और ये बिल्डिंग मैंने ख़ास कवर की ब्राउन कलर की, क्योंकि मुझे इसको देख के लंदन याद आ रहा था। यहाँ पे मैं तय नहीं कर पा रही थी कि मुझे जाना पहले द वेट ऑफ वर्ड्स की तरफ जाना चाहिए या आर्ट गैलरी की तरफ जाना चाहिए। तो फिर मैंने सोचा कि पहले चल के इस दरख़्त को देखते हैं कि ये दरख़्त किस तरह का लग रहा है। और यहाँ पे पत्ते बहुत फैले हुए थे जो कि मुझे बहुत ही मुझे हमेशा से ऑटम एंड विंटर बहुत पसंद रहे हैं। और ये आई डोंट नो मेरा ख़्याल से मेरे बचपन से ही है कि मुझे ऑटम एंड विंटर्स ये 2 मौसम हैं जो मेरे मोस्ट फ़ेवरेट मौसम हैं। ये लीड्स आर्ट गैलरी की तरफ जाता है और यहाँ पे एक छोटी-सी गैलरी थी जिसको मुझे देखना था बिकॉज़ लीड्स आर्ट गैलरी मैं पहले भी जा चुकी हूँ, तो वहाँ पे मुझे नहीं जाना था और मुझे इस तरफ आना था। मैं छुपा के कर रही थी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं कोई मुझे टोके ना कि यहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, तो मैंने ज़रा कैमरा को छुपा-छुपा के ना सब चीज़ें रिकॉर्ड कर ली। जितनी मुझे अच्छी-अच्छी लग रही थी चीज़ें, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने व्यूअर्स के साथ शेयर की जाए। ये लैंप्स उन्होंने बैम्बू के बना के रखे हुए थे जो कि बहुत प्यारे लग रहे थे। मैं बाहर निकल आई इसके साथ और ये जी, यहाँ से निकल के चलते-चलते ये बेंच मुझे अजीब-सी और बहुत ही प्यारी-सी लगी, तो मैंने सोचा इस बेंच को भी कवर करते हैं। अब जनाब मेरा रुख था द वेट ऑफ वर्ड्स एग्ज़िबिशन सेंटर की तरफ एंड बिलीव मी इट वाज़ वेरी फ़ैसिनेटिंग वेरी वो जो एंटाइज़ करती है ना आपको अपनी तरफ खींचती है, इट वाज़ एंटाइसिंग। यहाँ पे ये उन्होंने एक आर्ट बनाया हुआ था पूरा का पूरा, यहाँ पे शिप्स जा रही थी, ये शिप्स का था। यहाँ पे ये छोटी-छोटी जो नीचे पड़ी हुई थी, ये शिप्स थी और ये इसके बारे में कुछ उन्होंने लिखा हुआ था हिस्ट्री उसकी।
यहाँ पे ये मुख्तलिफ़ वर्ड्स वो बोले जा रहे थे एंड आई वाज़ लिटरली फ़ैसिनेटेड एंड मुझे दिल कर रहा था मैं बैठ जाऊँ यहाँ पे। यहाँ पे डिफरेंट कोट्स लिखे हुए थे इन प्लैंक्स पे और बहुत ही प्यारे लग रहे थे सारे। क्योंकि मुझे थोड़ा-सा आर्ट से लगाव है, वो जो कहते हैं ना कि एक दिली आपका दिल से ताल्लुक़ होता है किसी चीज़ से। तो आर्ट इज़ लाइक मैं कहती हूँ कि आर्ट इज़ माय सोल। तो आर्ट इज़ जस्ट लाइक कि मुझे अपनी तरफ खींचता है। एनी फॉर्म ऑफ आर्ट इज़ लाइक माय सोल। ये जैसे ट्रेन स्टेशंस पे और आपके एयरपोर्ट्स पे जिस तरह से वो चेंज होते रहते हैं ना, ये चेंज हो रहे थे वर्ड्स और एक पूरी की पूरी सेंटेंस लिख के आ रही थी, उसको आपने करेक्टली बोलना था कि किस तरीके से वो होता है। क्योंकि कहीं कोई वर्ड वो मिस कर रहे थे या कहीं वो वर्ड वर्ड को आगे पीछे कर रहे थे, तो इट वाज़ वेरी गुड। यहाँ से मैं निकल के तो आगे बढ़ गई थी और थोड़ा-सा आगे चली तो शॉपिंग सेंटर नज़र आ गया मुझे। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना अपने व्यूअर्स को लीड्स का शॉपिंग मॉल भी दिखाया जाए। ये छोटा सा एक एरिया था जिसके अंदर मैं गई हुई थी, ये शॉपिंग का ही था। लेकिन इससे निकल के फिर मैंने मेन आगे जो स्ट्रीट है और मेन जो शॉपिंग मॉल है उसमें जाने का सोचा। चलते-चलते ये एक आर्टिस्टिक टाइप का जो है मुझे एक शॉप नज़र आई। तो उस शॉप के अंदर जाना मैंने ज़रूरी समझा और मैंने ज़रूरी समझा कि मैं आपको भी दिखाऊं कि किस तरह का प्यारा आर्ट इन्होंने क्रिएट किया हुआ है। ये डिफरेंट डिज़ाइनर्स थे जिनके आर्ट की चीज़ें यहाँ पे रखी हुई थी। जी जनाब, स्ट्रीट्स एज़ यूजुअल भरी हुई थी। इतने कोई लोग नज़र आ रहे थे मुझे जिसमें डिफरेंट क्रीड के लोग थे, अरब्स थे, यूरोपियंस थे, हमारे अपने देसी लोग थे। मतलब देसी में आप मुख्तलिफ डिफरेंट डिफरेंट देसी यानी कि पाकिस्तानी भी थे, इंडियंस भी थे और बंगालीज़ भी थे और मतलब बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ पे। बहुत ही मिक्स काइंड ऑफ कल्चरल क्या कहते हैं अ, एक क्या कहते हैं कि कल्चरल वो जो फ्यूजन होता है कि उसको आप आगे रखें कि जैसे डिफरेंट कल्चर्स आपको मिक्स नज़र आएंगे, मिलते हुए नज़र आएंगे एक दूसरे के साथ। और लोगों को देखते हुए मैं चल रही थी कि लोग अपने अपनी धुन में किस तरह से जा रहे हैं और कैसे लाइफ मतलब एंजॉय कर रहे हैं अपनी। क्योंकि अब अभी तक जितने भी आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे, आपने ये ज़रूर एक लम्हे के लिए ज़रूर सोचा होगा कि शी इज़ वेरी पॉजिटिव। तो यकीन करें कि मुझे पॉजिटिविटी बहुत पसंद है एंड आई फील लाइक आपको जितना ज़्यादा हो सके अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लानी चाहिए।
प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करते चलें। जो आपके साथ अच्छे दोस्त हैं उनकी कंपनी को, या जो अच्छे लोग आपको मिल रहे हैं उनको, या आपके जो रिलेटिव्स हैं, आपके जो सिबलिंग्स हैं, आपके जो हस्बैंड या वाइफ हैं या बच्चे हैं, इन सब को एंजॉय करें। क्योंकि आप हम लोग इस दुनिया में वन लाइक वी आर बॉर्न वंस, हम इसके बाद फिर से दोबारा नहीं आएंगे। और ये जो टाइम है हमारा इस दुनिया में, तो कोशिश करें कि इसको जितना अपने लिए और दूसरों के लिए अच्छा बना सकें, उतना ही आपके लिए अच्छा है। बिकॉज़ आई बिलीव कि हम लोग जब दूसरों को खुशी देते हैं तो इनडायरेक्टली वो हम खुद को दे रहे होते हैं। तो कोशिश करें कि खुद भी खुश रहें और लोगों को भी खुश रखें। और मैं बहुत एंजॉय करती हूँ लोगों को, जब मैं देखती हूँ कि इतने सारे लोग आस-पास होते हैं या चल फिर रहे होते हैं या अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही होती है। मतलब मैं उस टाइप का बंदा हूँ कि जो अम, ये जी मैं मेन शॉपिंग मॉल में दाखिल हो रही थी। तो जी, मैं तो उस टाइप की बंदी हूँ कि जिसको मतलब लोगों को हँसते देख के खुशी होती है, या कहीं कोई खूबसूरत सी धूप निकल आती है तो वो मुझे खुशी देती है, या कहीं कोई अ, हरे-हरे किस्म के पत्ते लहलहा रहे होते हैं, खेत लहलहा रहे होते हैं तो मैं खुश हो जाती हूँ। आई नो आप लोग कह रहे होंगे कि किस टाइप की है कि इसको जो है ना ये चीज़ें खुशी देती हैं, तो यकीन माने छोटी-छोटी चीज़ें ही आपकी खुशी का बायस होती हैं। कहीं भी ये नहीं होता कि आपने जनाब कोई क्या कहते हैं कि लिमोज़िन ले ली, या आपने कहीं कोई रेंज रोवर ले ली, या आपने कहीं कोई और बड़ी गाड़ी ले ली और आप उसमें बैठे हैं और आप सोच रहे हैं कि ये मुझे खुशी दे रही। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आप अगर अंदर से खुश होते हैं ना, तो अंदर से खुशी आपको छोटी-छोटी चीज़ें देती हैं, बड़ी चीज़ें नहीं। ये मैं मुख्तलिफ़ शॉप्स को देखती जा रही थी और देख रही थी कि लोग किस तरीके से खुश होके ख़रीदारी कर रहे हैं, बिकॉज़ डेफ़िनेटली इट्स देयर क्रिसमस टाइम। तो अभी से इन लोगों ने अपनी क्रिसमस की शॉपिंग और गिफ्ट्स वग़ैरह कलेक्ट करने शुरू कर दिए हैं। मेरा कैमरा थोड़ा-सा कहीं-कहीं ब्लर हो जाता है। हालाँकि मेरे पास बहुत अच्छा सैमसंग कैमरा है। लेकिन उसके बाद सैमसंग कैमरा नहीं, सैमसंग फ़ोन जिससे मैं निकालती हूँ। बट द थिंग इज़ कि कहीं-कहीं वो ब्लर होना शुरू हो जाता है। तो देन प्लीज़ इसको माफ़ कर दें, नॉट माय फ़ॉल्ट। आई ट्राई टू बी अ गुड फ़ोटोग्राफ़र, जो कि आई डोंट नो मैं कर पाती हूँ या नहीं कर पाती, एंगल्स ले पाती हूँ या नहीं ले पाती, बट स्टिल आई ट्राई माय बेस्ट। जी, तो ये ट्रिनिटी मॉल है। मैं जब भी लेट्स आई हूँ, मुझे ये क्रिएचर जो यहाँ पे एक बना हुआ है ऊपर, ये मुझे बहुत अजीब-सा लगता है और मैं इसको डिफ़रेंट डिफ़रेंट एंगल से मैं ट्राई करती हूँ कि इसको कवर करूँ, लेकिन मुझे बहुत अजीब लग रहा होता है कि ये है क्या चीज़? आई थिंक वो हाथी बना हुआ है व्हाटएवर, लेकिन बहुत ही अजीब-सा लगता है। ये यहाँ से गुज़रते हुए मुझे ऐसा लग रहा था कि वो पुरानी मूवीज़ में जैसे लॉग कैबिन्स और ये इस तरह की चीज़ें दिखाते थे, तो मैं इसलिए यहाँ से गुज़र के जा रही थी। हालाँकि मैंने उनसे कुछ लेना-वेना नहीं था, लेकिन फिर भी मैं गुज़र के गई। ये सॉरी जी, ये कोई होता है कि आई थिंक सेंसर्स होते हैं, आई डोंट नो व्हाट हैपेंस, लेकिन यहाँ पे जैसे कभी-कभी आप दूसरी स्क्रीन को कवर करें तो ये इस तरह से आ जाता है।
मुझे कोट्स एंड जैकेट्स बहुत पसंद है। हालांकि कराची में जो वेदर है उसमें ना तो कोट्स चलते हैं ना ही के जैकेट्स कोई अच्छी चलती हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, ग्रे एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन, तो मैंने इसको कवर करना ज़रूरी समझा। बल्कि यहाँ पे एक कोई चाइनीज़ थी या जापानीज़ थी, शी वाज़ वेयरिंग द ब्लैक ड्रेस एंड उसने ये कोट पहना, तो उसको इतना को प्यारा लग रहा था वो कोट। तो मैं सोच रही थी कि इस बंदी को ख़रीद लेना चाहिए बिकॉज शी इज़ लुकिंग रियली रियली प्रिटी इन दैट कोट। ये मुझे पिंक बहुत ही अच्छा लगा था। इट वाज फ्लीस टॉप, तो मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। कलर वाज वेरी ब्यूटीफुल। सोच रही थी कि लूँ या ना लूँ। आई वाज जस्ट लाइक डबल माइंडेड। लेकिन फिर मैंने सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं निकल गई। मैंने कहा नहीं लेना, कुछ नहीं लेना, क्योंकि इसलिए कि यहाँ से ऑल द वे ख़रीदारी करके ले जाओ तो वो जो शॉपर्स होते हैं वो ढो ढो के ना बिल्कुल ही मतलब तंग आ चुके होते हैं। मैंने कहा आज सिर्फ जो है ना विंडो शॉपिंग करते हैं, देखते हैं कितनी विंडोज़ ख़रीद लेते हैं हम। ये मैं H&M आ गई थी, तो मुझे अच्छे लग रहे थे इयररिंग्स, तो मैंने देख के अब थोड़े से हाँ क्लियर हो गए हैं। तो आप भी देख लें कि कितने प्यारे लग रहे हैं। No, but I meant yours in like the thing. बैग भी अच्छा लग रहा था मुझे, और चीज़ें तो आपको अच्छी लगती ही हैं अब, लेकिन ये होता है कि आपकी जेब भी तो इजाज़त दे। इट वॉज़न्ट दैट एक्सपेंसिव, लेकिन फिर भी मतलब वो आ, कुछ अर्सा पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने ये कहा था कि इम्पल्सिव बाइंग इज़ वेरी वेरी रॉन्ग एंड इट्स वेरी डेंजरस। क्योंकि जब आप जाते हो ना तो आप एक मूड में होते हो कि जी कुछ ख़रीदना है, कुछ लेना है, कुछ। हमेशा बाज़ार जो है ना वो आपको दावत दे रहे होते हैं, इंटाइस कर रहे होते हैं कि आप आएँ और ख़रीदें। तो इट्स गुड कि आप अपनी लिस्ट बना लें, गो विद द लिस्ट, कि जो भी आपकी लिस्ट में है ना, डोंट बाय एनीथिंग दैट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन दैट लिस्ट। ये मेरी जो है ना, आप भी क्या कहते हैं, अक्लमंदी वाली बात आप भी अपने पास नोट कर लें। आई डोंट नो व्हाई ग्रे कोड्स आर लाइक मुझे इतना अपनी तरफ बुला रहे हैं, खींच रहे हैं, ग्रे कलर स्पेशली। और ये ड्रेस में मुझे ग्रे में बहुत प्यारा लग रहा था, तो मुझे लग रहा है कि बहुत ही स्मार्ट लग रहे हैं ग्रे कलर। ये थी लेगो लैंड, लेगो का जो वो था शॉप था, दैट वाज देयर। एंड इन्होंने इतना को प्यारा सेटअप कर रखा था अपनी विंडो डिस्प्ले पे। ये डिस्प्ले बहुत ही मतलब उन्होंने प्यारा किया हुआ था, तो मैंने सोचा कि हम अपने व्यूअर्स को भी दिखा देते हैं। ये आईफिल उन्होंने बनाया हुआ था, और इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट उन्होंने चीज़ें बनाई हुई थी। दिन बहुत ही खूबसूरत था, सनी डे था, और कहीं कहीं से अभी भी धूप आ रही थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और जैसे वो एक आप इंजॉय करते हैं ना सनी डे को देख के, स्पेशली आप जब इन वेस्टर्न कंट्रीज़ में हो और वहाँ पे आपको नज़र ना आए कि धूप कहीं से भी कई कई दिन तक, तो फिर आपका दिल करता है कि जब सनी डे होता है तो आप खुश खुश, तो दिल गार्डन गार्डन हो गया। तो वो वाली बात है कि दिल गार्डन गार्डन हो गया था मेरा। वैसे अकेले घूमने का भी अपना ही मज़ा होता है। ना आप किसी के साथ हैं, ना कोई आपके साथ है। आप बस अपनी धुन में चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। कहीं कोई चीज़ पसंद आ गई या नज़र आ गई, फ़ौरन उस तरफ रुख कर लिया।
यहाँ पे मैं थोड़ी-सी मुझे भूख लग रही थी, तो मैं आ गई थी यहाँ पे रेस्टोरेंट में और मैंने सोचा थोड़ा-सा कुछ खा पी लें, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। क्योंकि मैं काफ़ी जगहों से हो के आई थी, तो मैंने सोचा कि अपने हाथों को ज़रा, वैसे भी हाथ ने मेरे खुरदरे और अजीब से हो रहे थे, ना तो लोशन लगाया हुआ था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनको साफ़ किया जाए। तो ये बहुत ही हेल्दी सा ड्रिंक था, जिसमें आई थिंक एवोकाडो था और डिफरेंट डिफरेंट ग्रीन वो थी वेजीज़, तो बहुत ही मज़े का था ये। तो यहाँ पे मैं बैठ के जी, ये हैं सारे इसमें, दैट इज़ कोकोनट वाटर, क्यूकम्बर, एप्पल, स्पिनच, पाइनएप्पल, केल, लाइम एंड मिंट। सॉरी, एवोकाडो नहीं था इसमें। तो ये जो था बहुत ही मज़े का था, ब्रेड का था ये, तो बहुत ही मज़े का था। आज ही मैंने ये ट्यूना सैंडविच लिया था, तो ये खाते हुए मैं वो कोकोनट वाटर भी पीती जा रही थी और सबको देखती जा रही थी कि किस तरह से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये स्ट्रीट पे मुझे चल के बहुत ही मज़ा आ रहा था और मैं बहुत एंजॉय कर रही थी अपने ट्रिप को। कभी-कभी मैंने ये सुना है अक्सर लोगों से कि वो कहते हैं कि नहीं जी, अकेले में कोई जाके मज़ा नहीं आता। आई बिलीव, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन द थिंग इज़ कि जब आप सिंगल होते हैं या आप के साथ कोई पार्टनर नहीं होता या आपकी फैमिली नहीं होती साथ में, तो इसका क्या मतलब है कि आप एन्जॉय भी नहीं कर सकते? एन्जॉय करना चाहिए। कहीं पे भी मौका मिले अपनी लाइफ़ को एन्जॉय करें। जी जनाब, ये मैं ज़रा ऐसे ही घूम फिर के देख रही थी कि क्या चीज़ ये, क्योंकि 1 पाउंड हर चीज़ पड़ी हुई थी, तो मैं भी देख के अपना खुश हो रही थी। ये मुझे बहुत प्यारा लग रहा था कप। ये पाउंड शॉप थी और इसमें पाउंडलैंड इनफैक्ट। तो इसमें मैं आई हुई थी और ऐसे ही घूम फिर के देख रही थी। जो चीज़ें पसंद आ रही थी उनको हाथ लगा लगा के देख रही थी। Excuse me. Thank you. जी, चलते चलते अब मैं बाहर आ गई थी। टाइम काफ़ी हो गया था, सोच तो रही थी कि वापस जाऊँ, लेकिन फिर भी दिल नहीं मान रहा था। दिल कर रहा था और बस घूमो, घूमो, घूमो। जितना आज के दिन घूम सकती हो, बिकॉज़ इसके बाद तुमने लीड्स नहीं आना, तुम आगे जाओगी लंदन। ये स्ट्रीट मुझे बहुत प्यारी लग रही थी। तो ये ऐसे ही चलते-चलते मैंने कवर कर ली। मैंने कहा कि आपको दिखा दूँ। और यहाँ पे लोग बैठे हुए चाय-वाय पी रहे थे, तो चाय, कॉफ़ी जो भी है व्हाटएवर, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था इस छोटी-सी, पतली-सी स्ट्रीट में। मुझे हमेशा ये ऐसी पतली-सी और क्या कहते हैं, डार्क सी स्ट्रीट्स जो है ना, वो हमेशा मुझे वो शर्लॉक होम्स का टाइम और वही पुराने-पुराने टाइम याद दिलाते हैं। जेन ऑस्टन और
चार्ल्स डिकेंस और ये सब मुझे बहुत, क्योंकि मैंने काफ़ी इनको पढ़ा है, तो ये सब मुझे वो टाइम याद दिलाते हैं, पुराने टाइम, वो 17th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, अर्ली 19th सेंचुरी। थक तो चुकी थी लेकिन फिर भी मज़ा बहुत आ रहा था। एक और आर्ट की शॉप मुझे नज़र तो आई थी, लेकिन फिर दिल किया कि अब मैं काफ़ी देर से घूम रही हूँ, तो क्यों ना वापस जाऊँ। और यकीन माने, बस में मुझे बिल्कुल खड़े होने की जगह बहुत मुश्किल मिली। ये हाल था बस में, ये देखें, खचाखच बस भरी हुई थी। ये मैं ड्राइवर के पास ही खड़ी हुई थी और ड्राइवर साहब ने मुझे कहा था, मैं उतरने वाली थी। मैंने कहा मुझे सीट नहीं मिल रही। तो ड्राइवर ने कहा कि हो सकता है इसके बाद बस तुम्हें बहुत लेट मिले, तो यहीं खड़ी हो जाओ, थोड़ी देर के बाद तुम्हें कहीं ना कहीं बैठने की जगह मिल ही जाएगी। लोग उतरते जाएंगे और तुम्हें ना कहीं ज़रूर बैठने की जगह मिलेगी। तो मैं बाकायदा ड्राइवर की खिड़की को पकड़ के खड़ी हुई थी, और फिर भी आप लोगों के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना वापसी का सफ़र रिकॉर्ड किया जाए। और कभी-कभी तो ऐसा टाइम आ रहा था, मतलब पीछे वाले धक्के दे के ना बिल्कुल आपको आगे कर रहे थे, पुश कर रहे थे बाकायदा। मुझे लग रहा था किसी भी टाइम मुझसे ना मेरा मोबाइल नीचे गिर जाएगा। रास्ता वापसी का भी बहुत ही खूबसूरत था, जैसा कि जाते हुए था, और वही हिली से एरियाज़ और वही पहाड़ों पे घर और ये वो। तो जितना मैं कवर कर सकी थी मैंने कवर किया, और उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा लीड्स में एक दिन मेरा, और पसंद आई होगी वीडियो आपको, दो इट्स लिटिल बिट लॉन्गर देन माई प्रीवियस वीडियोज़। हो सकता है जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनके लिए ये वीडियो इतनी कोई काबिले तारीफ़ ना हो, लेकिन फिर भी जो नहीं रहते और जो पाकिस्तान में हैं या कहीं और रहते हैं आगे, तो उनको ज़रूर ये पसंद आएगी, और ये ग्रीनरी और ये ग्रीन रास्ते और ये प्यारी प्यारी सी शाम उनको ज़रूर अच्छी लगेगी, और मेरा दिन भी अच्छा लगेगा उनको। प्लीज़ जो भी आपकी राय हो ज़रूर लिखें मुझे। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, योर सजेशंस एंड योर सपोर्ट। आगे भी मेरी वीडियोस आप देखते रहिएगा, और ज़रूर अपने फ्रेंड्स में और अपनी फैमिली में जो कहते हैं ना कि शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, तो प्लीज़ करते रहें। योर सजेशंस आर मोर देन सॉरी, गला ख़राब है, बट योर सजेशंस आर रियली मोर देन एनीथिंग। तो प्लीज़ प्लीज़ अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह करें। ये वापसी में जी, हालांकि मेरा दिल नहीं कर रहा था, सच माना है कि मेरा दिल कर रहा था कि मैं एक दिन और वहीं पे टिक जाऊं, कहीं रुक जाऊं, और लेकिन क्योंकि मैं कुछ लेके नहीं गई थी अपने साथ, ना तो कोई एक्स्ट्रा कपड़े और कुछ भी नहीं लेके गई थी, तो बस मैंने इरादा कर लिया कि वापस जाना ही है।
और जी चलते चलते वापस आ गए। अब मैं बैठ चुकी थी और मुझे सीट मिल गई थी। अब ये मैं वापस जब पहुंची हूँ तो ब्रेडफोर्ड में रात हो चुकी थी और मेरा दिन का जो सफ़र स्टार्ट हुआ था वो अब रात पे आके ख़त्म हुआ। ये मैं निकल के वापस जा रही थी बस कैच करने के लिए ताकि मैं वापस अपने घर जा सकूं। ये इंटरचेंज से निकल के मैं आगे सिटी सेंटर की तरफ जा रही थी और बस भी मुझे वहीं पे कैच करनी थी। बहुत ठंड थी इस रात और मैं एक तरीके से वो जो कहते हैं ना कि बहुत ही शिवरिंग करते हुए जा रही थी बाकायदा। जी जनाब। तो यहाँ पे मुझे कुछ याद आया कि मेरे पास ब्रेड वगैरह नहीं है तो मैं ये वो ब्रेड लेने सेंसब्रिज की तरफ जा रही थी। क्योंकि यहाँ पे आपको सोचना पड़ता है कि घर पे कौन-कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं, जो कि आप अपने लिए बना सकते हैं या खा सकते हैं। क्योंकि मैंने डिनर नहीं किया था, तो मुझे आगे सोचना था कि मैंने डिनर के लिए क्या चीज़ें लेनी हैं। तो जी ये लेके सब चीज़ें और मैं अब वापस अपने घर जा रही थी और मैं इस उम्मीद के साथ ये अपलोड करूँगी कि आप लोगों को जो भी कमेंट्स हों आपके वो मैं आई एम ओपन टू योर कमेंट्स, आई एम ओपन टू योर सजेशंस। तो अपनी आरा जो है राय, ये देखें, ये घर के बाहर ऐसे होते हैं जो चीज़ उनको नहीं चाहिए वो उठा के बाहर फेंक देते हैं। तो जी ये मैं अपने घर वापस जा रही थी और रास्ते मुझे नज़र आ गया। तो जनाब आप अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह करें। आई एम वेटिंग फॉर योर एडवाइस, योर कमेंट्स एंड योर सजेशंस। एंड ये चीज़ वही पत्ते सारे बिखरे हुए थे और मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि कैसे इन पत्तों पे चल के मज़ा आता है मुझे। तो ये हर तरफ जी ऑटम का सीन ऑन था। बस अब चलते चलते मैं अपने घर की तरफ पहुंच चुकी थी ऑलमोस्ट। ये थोड़ी सी बस आगे स्ट्रीट थी और ये क्रॉस करके मैं अपने घर पहुंच जाती। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।